आज के आधुनिक युग में लोगों को मीठा खाने या अन्य कारणों से शुगर बीमारी बढ़ रही है, लेकिन थाना खुर्द गांव के राज सिंह मीठा खाने के बचपन से ही शौकीन हैं, जिनको 15 वर्ष की आयु में ही मीठा खाने का शौक पैदा हो गया था, जिसके कारण मीठा खाने की खुराक बढ़ती चली गई और अब 67 वर्ष की आयु में भी काफी मीठा खा जाते हैं। उन्होंने कई बार अपने शुगर की जांच करवाई, लेकिन उन्हें इस उम्र में भी शुगर या अन्य कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब भी गांव या रिश्तेदारों में विवाह समारोह होता था तो उस समय दोस्तों में 200 लड्डू खाने की होड़ लग जाती थी। उन्होंने अनेकों बार 200 लड्डू खाकर यह सिद्ध किया कि क्षेत्र में इतने लड्डू खाने वाला कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है। राज सिंह का कहना है कि कई बार प्यारेलाल के 2 किलो पेड़े खाने की भी होड़ लग जाती थी। उन्होंने एक बार में 2 किलो पेड़े खाकर अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक मिठाई खाने का प्रमाण दिया। अब वो प्रतिदिन घर पर लगभग 3 किलो दूध का मावा निकालकर बर्फी और पेड़े बनाते हैं, जिनमें से 1 किलो प्रतिदिन वो खा जाते हैं और बाकी परिवार के अन्य सदस्य, मेहमान या मिलने जुलने वाले खा जाते हैं। शाम के समय खाने में प्रतिदिन वो घी बूरा खाते हैं। उनके मित्र थाना कला निवासी जय सिंह का कहना है कि एक बार वो अपने मित्र नरेश की शादी में गए हुए थे। वहां उनके सामने राज सिंह ने 160 लड्डू खाकर सभी को चौंका दिया था। जब भी राज सिंह किसी विवाह समारोह में जाता है तो वो अन्य खाद्य सामग्री न खाकर केवल मिठाइयां ही खा जाता है। इस उम्र में भी उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। मेरा बचपन से ही मतलब जब 15-16 साल की एज थी, जब तक ये मतलब मैं मीठे का शौकीन सा हो गया और सहज आस्ता आस्ता वह खुराक बढ़ती है चली गई और फिर पूरे मुकाम पर पहुंच गया मैं। जब ये ब्याह शादी होती उस टाइम जो अगर आपस में होड़ लग जाती और उसमें और भी लगा लेते, उस होड़ की वजह से मैंने मतलब ये लड्डू खाए। मतलब होड़ लगती थी 200 लड्डुआ की, 200 खाने थे मैंने, 200 खाता और न्यू है मतलब प्यारे के पेड़े वार थे 2 किलो उड़ गए। वो 2 किलो एक टाइम में खाने थे, 2 किलो में खा लेता था। मतलब एक टाइम में 2 किलो बने रोज की मतलब, तो उसमें तो 1 किलो तो मैं खा लूँ, 1 किलो मैंने कुनबा खा ले या यारा प्यारा खा ले। मैं 5-6 बार तक मावा निकाल लेता हूँ महीने। कितना? 3 किलो 4 किलो रोज का लग रहा है जिस दिन निकाल लो। बस क्या बताए जी, मैं तो बचपन से मीठा खा रहा हूँ और एक भी हफ्ते में है ना 6 दिन तक मैं फिर भी 1 कटोरी पूरा सांझ में ज़रूर खाऊंगा, ठीक है। और मेरा शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं, मैंने कई वजह से करवा लिया मेरे बस ये सलाह दूँ जी मैं तो, वो तो उनकी वह शरीर की बात से मेरे तो है नहीं। हम इकट्ठे हो जाते, मेरा पुराना 30-35 साल से मेरा साथी है, गांव थाना खुर्द से राज सिंह, और इसका भाई भी है राजपाल जी, मेरा उनसे भी प्रिय है। वो ये इंजीनियर भी रहे हैं, लेकिन मैं जब से वहाँ जाने लगा, मैं बिजली विभाग में कार्यरत रहते हुए ज़्यादातर मैंने समय जो थाना खुर्द में दिया हर चीज़ के, और मैं नज़दीक में अच्छा मेरा दोस्त बन गया। कई मैं शादी शुदी इकट्ठे हो जाते, फिर मगा मैं हंसता, मगर राज सिंह के कर बोला बैठा रहना, हाथ लगा देता। पर सर एक हमारा साथी है जय नारायण का नरेश कुमार, उसकी शादी में इस मेरे सामने 160 लड्डू खाए थे। और ये ज़्यादातर शादियाँ में साग पूरी नहीं खाता, ज़्यादा मिठाई पर जोर दिया था। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। शिक्षा किसी भी प्रदेश और देश की रीढ़ होती है, परंतु मौजूदा प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठप करने पर तुली हुई है। आज प्रदेश की हरियाणा सरकार लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करके साबित कर रही है कि वो शिक्षा के घोर विरोध में है। ये कहना है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कटारिया का, जो कि सोनीपत के एड्रेस रोड स्थित एक निजी रेस्तरां पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कटारिया ने कहा कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमारे शरीर पर कपड़े हो या ना हो, पैरों में चप्पल हो या ना हो,
परंतु हमारे हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। परंतु आज के मौजूदा सरकार प्रदेश से शिक्षा को मिटाने की नीतियों पर काम कर रही है। सरकार ने लगभग 3000 स्कूलों को खत्म करने का काम किया है, जिससे प्रदेश में लगभग 25,000 अध्यापकों की जगह थी, वो भी समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में 1100 से ज्यादा नए स्कूल खोले और करीब 2200 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनमें सरकार आम आदमी से फीस वसूल रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। ये सरकार की साफ साफ दोगली नीति दिखाई दे रही है। योजना सरकार लेके आई है। एक सरकार इस योजना के तहत क्या स्कूलों को बंद करने पे तुली हुई है। एक तरफ तो जिन अध्यापकों के पॉइंट्स ज़्यादा हैं उन अध्यापकों को उनकी मर्जी की पोस्टिंग नहीं मिल रही है। उसकी एवज में जिन अध्यापकों के कम पॉइंट्स हैं उनको उनकी मर्जी की उनको पोस्टिंग मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं खर्ची और पर्ची की बू आती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम पॉइंट्स वाले टीचर को मनमर्जी की पोस्टिंग मिली और ज़्यादा पॉइंट्स वाले टीचर को उसके घर से उसके रेजिडेंस से दूर जाके उसको रेजिडेंस से दूर उसको स्कूल में पोस्टिंग मिल रही है। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय जो ये चिराग योजना के तहत जो स्कूलों में जो चल रहा है, ये आप देखो कि मॉडल संस्कृति स्कूल में एक बच्चा मॉडल संस्कृति स्कूल में जाता है तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ती है। वहीं प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा, सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों में आप एडमिशन लो और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के एवज में सरकार दूसरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 700 रुपये और 6ठी क्लास से 8वीं तक के बच्चे को 900 रुपये और 9वीं क्लास से बच्चे से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे को 1100 रुपये सरकार पे करती है। आप सब जानते हैं, आप सब के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्या कोई स्कूल ऐसा है जो 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में 1100 रुपये में बच्चे को पढ़ाता है? एक बात। दूसरा, ये 1,80,000 से जिसकी कम इनकम है 1,80,000 तक, उसको ये सरकार जो है उसको ये पैसे दे रही है, उसकी ये सहायता राशि दे रही है। तकरीबन 15,000 रुपये के आसपास जो आदमी कमाता है उसको सरकार ये प्रोत्साहन राशि उस बच्चे को दे रही है। जो आदमी 16,000 रुपये कमाता है, हर महीने 16,000 रुपये कमाता है, उसके लिए तो सरकारी स्कूलों के भी दरवाजे बंद हो गए हैं और उसको प्राइवेट स्कूलों में भी लूटने के कगार पे सरकार ने भेज दिया है। सरकार खुद भेज रही है, प्रोत्साहित कर रही है, आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, प्राइवेट स्कूलों में जाइए, आपको हम फीस देंगे। उल्टा सरकारी स्कूलों में जब बच्चा जा रहा है तो उससे पैसे लिए जा रहे हैं। कानून है हरियाणा में 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का कानून है और इसी योजना के तहत, इसी एक प्रोपगंडे के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पे पहुंचा रही है हरियाणा सरकार। आपने देखा 4802 के आसपास पिछले 8 सालों में हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद किए हैं। एक स्कूल जिन पे ताला लगा दिया गया है, ये उसकी लिस्ट है। 301 स्कूलों की मेरे पास लिस्ट है जिन पे ताले लगा दिए गए हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हमने कोई स्कूल बंद नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि सिर्फ वो स्कूल मर्ज किए गए हैं जो स्कूल एक कैंपस में चल रहे हैं या 1 किलोमीटर दूर या एक गांव में चल रहे हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से दूर जो स्कूल है, जो दूर दराज के स्कूल है, उन स्कूलों को मर्ज किया गया है। ये मर्जर पॉलिसी नहीं है साथियों, ये मर्डर पॉलिसी है हरियाणा के स्कूलों की कि 36,980 पोस्ट खाली है अध्यापकों की। 36,000 के बीच में खाली पद है, जो कि हरियाणा सरकार ने ये इन स्कूलों को बंद करने की कगार पे जो स्कूलों को पहुंचा दिया है। इससे तकरीबन 25,000 पद बगैर भरे हुए खत्म हो गए कि हमारे तन पे कपड़ा हो या ना हो, हमारे पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हमारे हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था, लेकिन ये सरकार हाथ में से किताब छीन के
और कहीं दूर ले जाना चाहती है। किस रास्ते पे हमारे बच्चों को ये सरकार ले जाना चाहती है उस बारे में तो ये सरकार ही ज़्यादा जानती है, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी वीरवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को सोनीपत में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी पूछा कि जो चुनाव पंजाब में उनके द्वारा लड़ा गया उसका खर्च कहां से आया, और आम जनता अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर देख रही है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अब हरियाणा में एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और पार्टी का स्थापना दिवस सोनीपत में बड़े स्तर पर एक समारोह आयोजित कर मनाने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने दी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विषय में बोलते हुए कहा कि थोता चना बाजे घड़ा। जब रामलीला मैदान में लोकपाल का जिक्र कर रहे थे, अगर आज उससे कोई पूछने वाला हो कि वो लोकपाल कहां है, उसका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा तो 2 तबके द्वारा सभी वोट दिया गया, लेकिन उच्च श्रेणी से किसी को भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि जो अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उनसे ये जरूर पूछना चाहती है कि जो पंजाब में चुनाव हुआ उसमें जो खर्च हुआ वो पैसा कहां से आया, उसका हिसाब भी जरूर देना चाहिए। इस दौरान राजकुमार सैनी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी बैकबोर्ड बन के लोगों के वोट हथियाकर सत्ता हासिल कर लेते हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर खास तौर से नजर रखी जाएगी। नकली को कभी भी भविष्य में आगे नहीं आने दिया जाएगा। पंचायती चुनाव पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि लोगों को बांटने पर सरकार लगी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण बैकबोर्ड क्लास को दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो हालात ऐसे हैं कि 27 देने में भी सरकार नोटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सिस्टम को हाईजैक करके सरकारी उपक्रमों को औने पौने दामों में बेच करके सरकार कुछ चंद लोगों को मालामाल करने पर लगी हुई है। हालात ऐसे हैं कि जो देश में बेरोजगार युवक हैं उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी किसान की बदहाल हालत, युवाओं और मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर लड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से किसी भी कमजोर तबके वाले व्यक्ति को जगह नहीं दी गई है। हम आपके बीच में आपके माध्यम से जो देश के अंदर कमजोर वर्गों के साथ जो भेदभाव हुआ उसको लेकर के 2018 में हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया। आज उसका जो है हम निमंत्रण देने के लिए मीडिया चैनलों के माध्यम से आप सभी से अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आकर के कल के प्रोग्राम की जहाँ शोभा बढ़ाएंगे वहाँ उन बातों को जरूर अपने विस्तार पूर्वक सुन करके उसका निरीक्षण करेंगे कि देश के अंदर आखिर मौजूदा सरकार ने जो किसानों की आमदन डबल करने का भरोसा दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिलवाने का कमिटमेंट किया था, और इस देश का जो महंगाई दर है, बेरोजगारी दर है, वो आज 2 गुना हो चुका है। इस व्यवस्था के अंदर जो ढोल की तरह बाजने वाले लोग थे, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे भी ऊपर चढ़ जा करके अब दूसरी पार्टियां और दूसरे लोग लुभावन वायदे करके लोगों को लूटने की फिराक में है। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आम मतदाता है, कि जो इस देश का कामगार किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, उसके हालात रोजगार देने की बजाय सड़कों पे वो बदहाल घूम रहा है। 56 बार जो है ना लोकसभा में बोलने का मेरे को मौका मिला, छोटे सवाल, बड़े सवाल, कुछ बिल पे, किसी बिना मुद्दे, लेकिन हर बार मेरा मुद्दा चाहे घूम फिर के कहीं से भी आता था,
बैकवर्डों के ही एंगल के ऊपर मैं उसे ले जाता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार की पोजीशन तो ये है कि आज तहसील लेवल से, थाना लेवल से ऊपर को जब जाएंगे, एक एक छोटी से छोटी बदली, एक एक छोटे से छोटा काम थाने का, तहसील का बिना पैसे दिए, पहले से 4 गुना पैसे लेकर के आज भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर इतने बदहाली जनता की हो चुकी है कि लोगों को अब समझ में आया कि हमने क्या तैयार किया। देखिए, चौथे जने बाजे घने, जितना भ्रष्टाचार, जन लोकपाल रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी का उदय होता है जन लोकपाल को लेकर के। अब मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी, वो जन लोकपाल कहाँ गया थे, जिसके एवज में आपने पार्टी बनाई, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आश्वासन दिया, और जो आपके सामने चल रहा है, आपने वो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा और सारे छोटे तबके के वोट आपको गए, लेकिन एक भी आपने राज्यसभा में उनमें से नहीं भेजा। ये दिखावटी और घड़ियाली अंशु जो है ना, लोग बहुत देर से दिखाते रहे हैं कि कटोरा हाथ में दे करके दाने डाल दें और फांग चाहे सारे फाड़ दें। ये चर्चिल ने दिखाया था लोगों को कि आज देश को जरूरत है 100% आरक्षण की। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी 4 जातियां और रहेगी। जाट आरक्षण मांग ही रहे हैं, ब्राह्मण आरक्षण मांग ही रहे हैं, सभी को आरक्षण दे दो और आरक्षण जनसंख्या अनुपात में कर दो, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर बने दूसरी जाति के हिस्से को छीन ना सके। एक बात। दूसरी बात मैंने कही कि एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता पहले चाहिए थी, अन्यथा जो है ना, जिनके हाथ में सत्ता उनके तो लेडीज एंड जेंट्स, एक घर में 10-10 लोग और रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी लगे हुए हैं, और जिनका नहीं लगा कोई, वो 4 पीढ़ी में एक चपरासी भी न लग सकता। इस बंदर बांट को हम तभी रोक सकते हैं जब एक परिवार एक रोजगार की सुनिश्चितता करे। पति करे, पत्नी करे, बेटा करे, बापू करे, कम से कम एक नौकरी तो एक परिवार की चाहिए। तीसरी बात मैंने कही थी कि मनरेगा सभी जितनी भी राजनीतिक दल है इस मनरेगा का शोर मचाते हैं। ये भ्रष्टाचार का केंद्र है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।